बात अठन्नी की हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक सुदर्शन द्वारा लिखी गई है। आइए हम आपको इस पाठ का सारांश बताते हैं। बात अठन्नी की कहानी में सुदर्शन जी ने समाज की न्याय व्यवस्था पर करारा प्रहार किया है। रसीला नाम का एक गरीब आदमी इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। उसके गांव में घर पर बूढ़े पिता, उसकी पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे, जिनका उत्तरदायित्व भी उसी के ऊपर था। उनके कम वेतन से घरवालों का खर्च ठीक से न चल पाता था। रसीला के द्वारा बार बार प्रार्थना करने पर भी इंजीनियर साहब ने उनका वेतन नहीं बढ़ाया और कहा कि यदि कोई अधिक दे तो अवश्य चले जाओ, लेकिन वेतन नहीं बढ़ाया जा सकता। रसीला ने सोचा कि अमीर लोग नौकरों पर भरोसा नहीं करते, यहाँ पर उनका भरोसा बना हुआ है। कोई 10 के बजाय 11-12 दे भी दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन जी इंजीनियर बाबू जगत सिंह के पड़ोसी थे। उनके चौकीदार रमजान और रसीला में बड़ी मित्रता थी। दोनों घंटों साथ बैठकर बातें करते थे। शेख साहब को फल बहुत पसंद थे। रमजान रसीला को फल देता था। इंजीनियर साहब को मिठाई बहुत पसंद थी, इसलिए रसीला रमजान को मिठाई देता था। एक दिन रमजान ने रसीला को बहुत उदास देखा। बहुत पूछने पर पता चला कि रसीला के बच्चे बीमार हैं और घर में रुपया नहीं है। तो रमजान ने सुझाव दिया कि मालिक से पैसे की मांग लो। रसीला ने बताया कि मैंने कहा था, लेकिन उत्तर मिला कि 1 पैसा भी नहीं दूंगा। ये सुनकर रमजान ने रसीला को इलाज के लिए पैसे दिए। मित्र की ऐसी उदारता व मदद की भावना देखकर रसीला के मुंह से एक शब्द न निकला। वह सोचने लगा कि बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख के समय उन्होंने साथ नहीं दिया। रमजान को देखो, गरीब है, परंतु आदमी नहीं, देवता है। ईश्वर उसका भला करे। रसीला के बच्चे सही इलाज होने के कारण स्वस्थ हो गए और रसीला ने रमजान का कर्ज भी चुका दिया। केवल 8 आने रह गए। रमजान ने कभी भी पैसों की मांग नहीं की, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता, अर्थात अठन्नी न दे पाने के कारण लज्जित था। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे थे, बस 500 इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। वह सोचने लगा कि ये रुपया कमाने का कितना आसान तरीका है। वह सारा दिन मजदूरी करता है, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। उसने ये बात रमजान को बताई। रमजान ने कहा, बस इतनी सी बात है। हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय नहीं किया होगा। उन्होंने कहा कि अपराध का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान ही जाने, पर ऐसी ही कमाई से लोग कोठियों में रहते हैं और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। इंजीनियर साहब ने रसीला को 5 रुपए की मिठाई लाने को भेजा। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और 8 आने बचाकर रमजान का कर्ज चुका दिया। मिठाई देखकर इंजीनियर साहब को शक हुआ। उन्हें लगा कि ये मिठाई 5 रुपए की नहीं है। अधिक जोर से पूछने पर रसीला के चेहरे का रंग उड़ गया। इंजीनियर साहब समझ गए। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ, जहाँ से ले आया है। रसीला ने अपना अपराध मान लिया और क्षमा करने की प्रार्थना करने लगा। इंजीनियर साहब बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने निर्दयी से रसीला को खूब पीटा और घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 रुपए का नोट रखते हुए बोले कि अपराध मनवा लेना। दूसरे दिन रसीला को कचहरी में पेश किया गया। उसने कचहरी में भी अपना अपराध हुए बोले कि अपराध मनवा लेना।
दूसरे दिन रसीला को कचहरी में पेश किया गया। उसने कचहरी में भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया तथा माफ़ करने की प्रार्थना की, मगर शेख सलीमुद्दीन ने उसे 6 महीने का जेल का हुक्म सुना दिया। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। वह क्रोधित होकर बोला कि ये इंसाफ नहीं है, अंधेर है, क्योंकि सिर्फ एक अठन्नी की तो बात थी। इसका उद्देश्य है सुदर्शन जी द्वारा लिखित कहानी बात अठन्नी की से आज समाज में न्याय व्यवस्था में आई हुई कमी को दिखाया गया है। इस कहानी में दिखाया गया है कि इंजीनियर बाबू जगत सिंह और शेख सलीमुद्दीन जैसे लोग ऊंचे पद पर बैठकर अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से नहीं करते। गरीबों से उनके काम के बदले रिश्वत लेते हैं, जबकि एक गरीब व्यक्ति जो कि चौकीदार है वह मात्र 8 आने की हेराफेरी करने के अपराध में 6 महीने की जेल की सजा काटता है। अपनी ईमानदारी के कारण वह अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और क्षमा की प्रार्थना भी करता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। कहानी में बाबू जगत सिंह के हृदय की कठोरता व क्रोध को दिखाया गया है। साथ ही रमजान जैसे व्यक्ति के सहयोग की भावना द्वारा मित्रता को भी इसे दर्शाया गया है, जो कि रसीला के बच्चों के बीमार होने पर उसको आर्थिक मदद